कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं, एक बार वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में या हमारे स्टॉक मार्केट में किस तरीके से सेंटिमेंट बन रहे हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर एक फेयरफुल मार्केट हो गया है और अगर देखा जाए तो आपने मेरा देखा होगा, वहाँ पर मैंने एक मार्केट का मूड भी डाला है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा मार्केट का मूड देखा जाए तो एक्सट्रीमली ग्रीडी है। देखो, जब मार्केट बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है तब थोड़ा सा स्केयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ज़्यादा जब लालची हो जाए तो समझ जाओ कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मतलब झटका लगने वाला है, वेदर इज़ अपसाइड वेदर इज़ आपका नेगेटिव साइड। तो देखो, अभी क्या है, एक्सट्रीम ग्रीडी है, दैट मीन्स कि आपको सतर्क रहना चाहिए। जो बेवजह यहाँ पर जो मार्केट यहाँ पे खिंचाव लेके ऊपर जा रहा है, ज़बरदस्ती का यहाँ जो खींच रहा है, कहीं न कहीं तो फॉल आना यहाँ पर बाकी है। क्योंकि आपने देखा होगा, इससे पहले जितने भी हमने अभी तक कैंडल्स पे एनालिसिस करे हैं, कि जितने भी हमने अभी तक चार्ट पे एनालिसिस करे हैं, हमने हमेशा एक डिप देखा है। अभी पिछले 10-12 दिन से कोई डिप नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्या चाह रहे हैं? कभी-कभी क्या होता है ना, ये देखो, यहाँ से जब मार्केट इस साइड भी कहीं एक गिरना होता ना, तो मैं निफ्टी के चार्ट की बात कर रही हूँ। एक बार यहाँ पे जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, तो बीच में आपने देखा होगा कि लगातार मार्केट 7-8 दिन से एकदम से अपसाइड लेके चला गया, जहाँ से हमें लगा कि अब मार्केट क्या है, एक नया हाई बनाने को रेडी हो जाएगा। बट वहाँ से क्या हुआ, लगातार एक फॉल आया और ऐसा फॉल आया कि बस उसके बाद तो पूरा मार्केट एकदम रेड में ही हो गया। जिसके पोर्टफोलियो थे वो भी रेड में कन्वर्ट हो गए, जिसकी ट्रेडिंग थी, जिसने होल्ड किया था, जिसने बीटीएसटी ली थी, सबके यहाँ पर रेड में आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो दिखने लगे हैं। तो इसलिए अभी इस मार्केट में थोड़ा सा फेयरफुल होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बिकॉज अभी चांस ही नहीं है कि आप अपसाइड का मोमेंट ले। हो सकता है कि आपको अपसाइड एक मोमेंट मिल जाए, बट वी नेवर नो कि क्या वो नया हाई लगाएगा, या हो सकता है एक डबल टॉप बना के ही मार्केट को फॉल कर दे। तो थोड़ा सा यहाँ पे डर है। अब जिसने भी फ्राइडे में होल्ड किया है, किसी ने अगर सी लिया होगा, किसी ने अगर पी लिया होगा, तो नहीं पता कि क्या पी वाले को यहाँ पर मंडे में प्रॉफिट हो जाए या सी वाले को यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए। वी नेवर नो। यहाँ पर फेयरफुल है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको एक बार यहाँ पर हम बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर फेयरफुल मार्केट लग रहा है। और अभी चार्ट पे हम सारे डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर सारा हम देंगे कि चार्ट क्या बोल रहा है, क्यों ये फेयरफुल है, और ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। तो ये आप लोगों को अलर्ट करने के लिए बनाया है कि यहाँ पर थोड़ा सा फेयरफुल हो जाओ, थोड़ा सा डर जाओ, क्योंकि डरना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम डर नहीं रहे हैं। जो लगातार मार्केट ऊपर की तरफ लेके जा रहा था, हमें लगा अब नया हाई पकड़ लेगा, कहीं से भी नहीं लग रहा नया हाई पकड़ेगा। थोड़ा सा हाई ले जाके फिर जो गिराएगा ना, ऐसा गिराएगा, ऐसा पटकेगा मार्केट के, फिर उसके बाद आप कई सारे रिटेलर्स यहाँ से घर छोड़ के तो भाग ही जाएंगे। तो वो वाला यहाँ पर सीन है कि जितने भी रिटेलर्स यहाँ बैठे हैं, जिन्हें लग रहा है कि अब तो अप ट्रेंड में उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, होने वाला तो नहीं है। तो थोड़ा सा आप डरें और मार्केट से थोड़ा बचें। कुछ मूवमेंट्स आने दीजिए, एक बार फॉल शुरू हो जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ से आप ट्रेड करें तो बेस्ट है। और अगर किसी ने होल्ड किया है, ट्राई करें। जो भी उसका मैक्स या उसका मिनिमम लॉस हो रहा होगा, खैर मैक्स और मिनिमम तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मंडे में वी नेवर नो किस साइड मार्केट जाएगा। तो जो भी आपको लगता है, अपना एसएल लगाएं और अपना क्या बोलते हैं, अपना प्रॉफिट वहाँ पे टारगेट भी लगाएं। और जो भी है अभी उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। आइए एक बार हम बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट क्या कहता है। तो देखो, मैंने ना आज यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे बोलिंजर बैंड लगाया है। अब देखो, बोलिंजर बैंड क्या करता है ना, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। अब ये देखो, ये बैंड है, इस तरीके से एक बैंड आ रहा है। आपने देखा होगा, ये बैंड नीचे की तरफ जब टच होता है, तो टच होने के बाद लगातार फिर उसके मिड लाइन को टच करता है। इसमें एक 3 तरह के बैंड होते हैं। ये देखो, बोलिंजर बैंड है, नीचे टच किया, उसके बाद सीधा कहाँ ठहरा, ऊपर ठहरा, उसके बाद यहीं पे सस्टेन करते। कभी कभी क्या होता है कि नीचे ही सस्टेन करते हैं और उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर जाता है, फिर ये ऊपर वाले बैंड को टच करता है। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पर हमने इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं, इसमें बोलिंजर बैंड से आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, बट ये एक आपको एक्यूरेसी दिखा रहा है कि इस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। आप ये देखो, यहाँ से ऊपर तक का क्या मतलब है। यहाँ पर स्ट्रेट गए, यहाँ फ्लैग पैटर्न बनाए, और देखोगे, अगर नोटिस करोगे तो ये फ्लैग पैटर्न देखो किस तरीके से बना है। मोस्टली फ्लैग पैटर्न अगर ऐसे बनता है ना, ये देखो, मैं अगर इस तरीके से, मैं इसको हटा के आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। मान के चलो कि ऐसे अगर फ्लैग बन गया ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से अगर फ्लैग बनता है, तब इसका हम ब्रेकआउट समझते हैं कि ब्रेकआउट होता है। इस वाले फ्लैग में स्ट्रेट रहा, और ये फ्लैग कुछ ऐसे रहा। भाई, ऐसे फ्लैग बन रहा है, फिर यहाँ से भी ब्रेकआउट कर रहा है। ये वाला जो फ्लैग पैटर्न है ना, ये एक बुलिश कम लग रहा है, क्योंकि फ्लैग जब ऐसे थोड़ा ढलता है तब ऊपर का ब्रेकआउट समझ में आता है। इसमें क्या हुआ है, इसमें अगर आप देखा जाए तो इसमें ऊपर के साइड को लेके गया है ये फ्लैग। देखो,
इस तरीके से लेके गया है और इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर लेके गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ ज़बरदस्ती का मार्केट उठा रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है? देखो, सपोर्ट करने का सिंपल सा है, कोई 1-2 स्टॉक ही सपोर्ट कर रहा होगा। तो अगर सपोर्ट का आपको चेक करना है कैसे कर रहा है, तो आप देखो यहाँ पर आप निफ्टी में जाएँ, निफ्टी में आप निफ्टी में जाओगे ना जब आप इस तरीके से, 1 सेकंड, यहाँ पर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करती हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में जाएँगे, निफ्टी के नीचे आपके जितने भी वहाँ पर इसके सपोर्ट जितने भी आपके स्टॉक्स हैं, ठीक है? उनमें जो सबसे बड़ा रिलायंस है उसका चार्ट देखें आप, उसके नीचे और भी जैसे इन्फोसिस है उसका चार्ट देखें कि किसने सबसे ज़्यादा हमारे फ्राइडे वाले दिन मार्केट को अप ट्रेंड में लेके गया है, ऊपर उठाया है, किसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। जिसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा होंगे उसने मार्केट को सपोर्ट किया है मार्केट को उठाने में, ठीक है? ये ज़रूर ध्यान रखना। हमेशा जो इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्सेस में अगर आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है या आपको एक रेड कैंडल दिखता है, तो सबसे पहले उसके अंदर के जो सपोर्ट स्टॉक्स हैं, शेयर्स है, कंपनियां हैं, उनको चेक करें कि कितने कितने परसेंटेज वो मतलब मार्केट को उठाने में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगर उसमें कोई कम से कम होगा तो समझ जाना कि ये लोग कम सपोर्ट कर रहे हैं, बट 1-2 कंपनियां आपको ऐसी हाईलाइटेड दिखेंगी जो 2 से 4% सपोर्ट करती हैं जब मार्केट को ज़बरदस्ती ऊपर उठाना होता है। तब पता लगता है कि अच्छा इसमें रिलायंस का हाथ है या इसमें इन्फोसिस का हाथ है जो ये मार्केट को ज़बरदस्ती ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है? तो देखो, फॉल तो आएगा ही आएगा कभी ना कभी। आपको दिखता है कि निफ्टी में जितनी भी कंपनियां हैं, अगर आप चेक करते हो तो हमेशा आपको दिखता है कि भाई ये 1% बढ़ा है, ये 2% बढ़ा है, आज क्या हुआ, आज मार्केट में तो ये 5% बढ़ गया है, ऐसा लगता है, आपको दिखता भी है सामने, विच मीन्स कि वो सबसे ज़्यादा इंडेक्सेस को उठाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे आपको एनालिसिस करने होते हैं कि जिसके ज़्यादा होते हैं परसेंटेज, उससे उसने मार्केट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया उठाने में और गिराने में। अगर सिमिलरली गिरता है मार्केट तो आप देखोगे कि कोई एक स्टॉक जो होगा वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज गिराता है, यानी 5% गिर गया, 10% गिर गया, या कोई 2 या 3% गिर गया, इसका मतलब मार्केट को गिराने में सबसे ज़्यादा जिसने हाथ दिया है वो वाली कंपनी ने सपोर्ट करा है, ठीक है? तो इस तरीके से भी एनालिसिस करते हैं। अब ये देखो आप कि कहीं तो रुके, ये देखो कहीं तो रुके। मैं एक बार ये बॉलिंजर बैंड अगर हटा दूँ तो भी आपको यहाँ पर क्लियर दिख जाएगा। एक बार नीचे आप देखो, मैंने आरएसआई भी लगाया है। आरएसआई में देखो ये 40%, 45% के आसपास के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। ये देखो आप, आरएसआई अगर 50 से ऊपर होता है तब मार्केट में एक बुल रन हमारे को देखने को मिलता है। बट अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ 45 है। और अगर इसकी चार्ट देखो तो इसका चार्ट में ये एक एम पैटर्न बन रहा है। देखो, एम पैटर्न जब इस तरीके से बनता है तो हल्का से यहाँ स्ट्रेच करेगा, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, उसके बाद शार्प यहाँ से नीचे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है? अब मिलती भी है, हमने कई सारे ऐसे चार्टों में बात भी किया, मिलती भी है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे एनालिसिस करके दिखा रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए, ठीक है? मैं अगर यहाँ पे एक बार वीकली चार्ट पे देखते हैं कि वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं एक बार वीकली चार्ट ले लेती हूँ। ये देखो आप, इसको हम जूम करते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो कितने हफ्ते से मार्केट बढ़ रहा है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो लगभग आपका 1.5 से 2 महीने के बीच में ये जो है रैली बनी पड़ी है। अब क्या लगता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 26,200 का आंकड़ा है ना, ये एक डबल टॉप बनाना चाहता है। देखो यहाँ पर क्या है ना, एक डबल टॉप, जब डबल टॉप बनता है मार्केट में ना तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे गिरता है। अब ये भी हो सकता है डबल टॉप बना के नीचे गिरा दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहीं से नीचे गिरा दे, क्योंकि ये जो है ये दूसरे शोल्डर है, जो आपका राइट हैंड साइड वाला शोल्डर है, ये राइट हैंड शोल्डर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये देखो, हेड एंड शोल्डर का जो पिछला शोल्डर था और उसके बाद जो दूसरा शोल्डर था, इसी शोल्डर के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इस वीकली कैंडल में यहीं पर ट्रेड कर रहा है, यहीं पर ट्रेड कर रहा है। ये देखो, तो यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर थोड़ा सा डिप लेना आना चाहिए। देखो, मार्केट अगर ऊपर उठ रहा है तो उठने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक डिप ज़रूर ले, वो कम से कम 23,800 तक आए, नीचे रेस्ट करे, स्टे करे, उसके बाद ऊपर उठे, एक नया हाई बनाए, तब लगेगा कि हाँ मार्केट सही तरीके से रैली बना रहा है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पर गड़बड़ ये है कि हो सकता है ऑपरेटर्स जो हैं, देखो एट द एंड क्या होता है कि मार्केट में ऑपरेटर्स की चलती है। वी ऑल आर रिटेलर्स। हम कितना कमा लेंगे, आज कमाएंगे कल गवाते हैं, कल कमाएंगे परसों गवाते हैं। तो कभी हमारा एसएल हिट हो जाता है, कभी हमें प्रॉफिट मिलता है, थोड़े से प्रॉफिट में हम ट्रेड को क्लोज कर देते हैं और मैक्सिमम लॉस को हम पकड़ के बैठे रहते हैं। ये आपके साथ नहीं, ये हर एक रिटेलर के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि भाई लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा और होल्ड करते हैं, कि देखते हैं कि अब शायद कन्वर्ट हो, अब शायद कन्वर्ट हो। लॉस की क्षमता हम लोग 1 लाख तक भी झेल सकते हैं, पर जैसे प्रॉफिट होता है तो हमसे 10,000 भी प्रॉफिट नहीं सहा जाता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा हमारे अंदर जो हमारा मेंटली साइकोलॉजिकल जो हमारा माइंडसेट है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा,
उसको हम लोग को एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक आपका छोटा लॉस होता है तो आपको 3 दिन तक जब नींद नहीं आती है, जब आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं, तब लगता है कि हाँ, हमसे कोई गलती हुई है। तो इसीलिए पैसे जब लगाएं तो थोड़ा सोच कर लगाएं, समझ के लगाएं, एक लॉट से ट्रेड करें। जो ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 लॉट करना है। जो मैं वीडियोस डालती हूँ जिसमें आप लोगों को बहुत सारे प्रॉफिट्स दिखते हैं, देखो उनके क्वांटिटी देखा करो, उन वीडियोस में आप क्वांटिटी देखा करो। भाई 1 लाख क्वांटिटी, 2 लाख क्वांटिटी में अगर उसके 1 से 2 रुपये भी बढ़ जाते हैं ना प्रीमियम के, तब जाके वो लाखों में जो दिखते हैं आपको प्रॉफिट के, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसकी क्वांटिटी 1.5 से 2 लाख होती है। तो 1.5 से 2 लाख में अगर मैं 100 रुपये के प्रीमियम लेती हूँ और 2 लाख अगर मैं लेती हूँ, मान लो कि लॉट लेती हूँ, तो 2 रुपये भी मेरे बढ़ते हैं ना, तो मुझे आराम से 10-12 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और ऐसा लगा अरे 5 रुपये बढ़ गए, 2 रुपये बढ़ गए, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। लोग प्रॉफिट देखते हैं कि लाखों में प्रॉफिट हो रहे हैं भाई, तो उसका क्वांटिटी देखो। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप एक लॉट लोगे तो आपको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। उसमें भी प्रीमियम आपको 10 से 15 रुपये मिलते हैं, तब आपको 400-500 रुपये का प्रॉफिट होता है। बट इससे आप सीख तो सकते हो, इससे आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करोगे एक लॉट से तभी आपके एनालिसिस बिल्ट होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो मैं एक बार इसको हटा के देखती हूँ। ये अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेलर का प्रेशर आया थोड़ा सा, विच इज़ गुड ऑल्सो, क्योंकि आना चाहिए। बट नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे हल्का सा वीक है, ऊपर वीक ज़्यादा है, नीचे कम है। और ये देखो ये पूरा बायर्स बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स तो एक्टिव होंगे, इन सारे बायर्सों को ट्रैप करने के लिए नीचे तो ज़रूर लेके जाएंगे, बट ये ट्रैप इतनी जल्दी ना करके हो सकता है थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस वाले शोल्डर के ऊपर ही हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो शोल्डर है आपका, पिछली वाला जो आप देखे होंगे राइट शोल्डर, इस शोल्डर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ऑलरेडी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हल्का सा मुझे लगता है 10-20 पॉइंट का और एक गैप अप होना चाहिए, और उसके बाद मार्केट में एक फॉल आना चाहिए। और फॉल जब तक नहीं आएगा तब तक मार्केट में एक डर बना रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये प्रिडिक्शंस फिर आप नहीं कर पाएंगे कि मार्केट को नीचे क्यों लेके जा रहा है या ऊपर क्यों लेके जा रहा है। अगर चार्ट की बात करें तो नीचे आना संभव है, नीचे आना चाहिए, तब जाके वो धीरे धीरे करके ऊपर जाए, तब एक अच्छा खासा हमें रैली निफ्टी में अप साइड में देखने को मिल सकता है। और हो सकता है इस साल हमें 2-3 हाई देखने को मिले, 52 वीक्स हाई हमें 2 से 3 बार देखने को मिले, जैसे कि अभी हमें बैंक निफ्टी में देख लिया है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा दिख रहा है मुझे, बट अगर देखा जाए ओवरऑल कैंडल, तो ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये पॉजिटिव कैंडल है। ये वीकली कैंडल का एक हफ्ते में इसने इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है वीकली कैंडल, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये ऊपर लेके जा सकता है। तो ये फेयर है कि थोड़ा सा ऊपर लेके जा, क्योंकि ये पूरा ग्रीन है, आप देखो यहाँ से मार्केट को उठा रहा है। कई सारे लोग ना लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेते हैं, यानी कि जब तक एक्सपायरी नहीं आता तब तक के लिए वो होल्ड करते हैं। तो किसी ने सी लिया होगा, यहीं पर कहीं लिया होगा मान लो, तो उसके तो प्रॉफिट ही चल रहे होंगे। और अगर मंडे में प्रॉफिट हो गया, ऊपर ही खुल गया, थोड़े बहुत और पॉइंट मिल गए, तो उसके तो मज़े आ जाएंगे। बट अगर मान लो कि मंडे में ऊपर खुल गया और उसके बाद सीधा नीचे आ जाए, जहाँ से उसने लिया तो वहीं तक पहुँच जाए, तो उसके तो पूरा का पूरा लॉस है। तो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म वाले जितने यहाँ पर बैठे हैं उन सबको यहाँ पर कहीं ना कभी यहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव हो सकते हैं, सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, और एकदम से उनको वाइप आउट कर देंगे, उनको भगा देंगे, सीधा घर छोड़ कर आएंगे यहाँ से कि मार्केट से अब तुम निकलो, ठीक है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको यहाँ पर डिलीट करती हूँ, और अब हम एक बार हम इसको मंथली चार्ट भी देखते हैं, मंथली चार्ट क्या कह रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो एक महीने में काफ़ी अच्छा निफ्टी ने यहाँ पर बुलिश किया। ये देखो आप, 3 महीने से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ये डबल टॉप का मुझे भी लग रहा है, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। बट मुझे लग रहा है, देखो एक आप भी देखो कि लगातार ये जब 4 दिन ये ज़बरदस्ती ये ऊपर खींच रहा था, फिर ये कितने महीने, 1 2 3 4 5 6 महीने तक ये नीचे ही रहा है। 6 महीने तक नीचे गिरा, जब इतना ऊपर गया तो 6 महीने तक वो नीचे भी गया है, ठीक है। अब 3 महीने से अगर देखा जाए तो 1 2 3 महीने से ये ऊपर गया है अगर देखा जाए तो। बट एक छोटा सा डिप यहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए, अगर देखो मंथली कैंडल देखे तो उस हिसाब से तो ज़्यादा ही डिप आ रहा है, 23,130 के आसपास का आ रहा है, बट हम तो डे के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो ये मंथली कैंडल है, तो डिप आए उसके बाद ऊपर मार्केट जाए तब बात अलग है। तो एक बार यहाँ पे डे कैंडल लेते हैं और डे कैंडल में थोड़ा समझते हैं। ये मैंने डे कैंडल ले लिया। अब देखो RSI भी नेगेटिव है, RSI ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और निफ्टी भी जो हमारा है, निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है, देखो ये वाला, देखो मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको, ऐसे अच्छे से समझ में आएगा। अब ये आप देख लो हेड एंड शोल्डर है। आप चाहो तो मैं ये इंडिकेटर अभी हटा देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे
समझ में अच्छे से आना चाहिए। ये मैंने हटा दिया, ठीक है, ये बोलिंजर बैंड मैंने हटा दिया। अब आप देखो ये वाला इसका शोल्डर है, इस शोल्डर का जो हाई होगा वो अप्रॉक्सीमेटली होगा आपका 24,800 850 का, ये वाला 850 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है हमारा निफ्टी, ठीक है। यानी इसके शोल्डर को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर तो लेके आया है, तो 850 से सीधा ये 25,103 पर रुका हुआ है, ठीक है, इतना हाई बनाया है इसने। तो 850 ले लो, लगभग आप लेके चलो 150 पॉइंट इसमें आ गए, और ये आपका 250 पॉइंट के ऊपर ही रैली कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि, और ये वाला भी कैंडल अगर आप एक दिन का देखो, जो फ्राइडे वाला कैंडल है, ये भी कहीं ना कहीं एक बुलिश ही बना है। अगर ये देखो तो इसको मैं जूम करूँ तो आपको ऐसे समझ में आएगा, देखो ये बुलिश बना है तो रेड कैंडल, बट ये बुलिश बना है। ये देखो ये एक हैमर कैंडल बना है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर लेके जाए, उसके बाद गिरा है पटके मार्केट को, तो सही लगेगा। देखो यहाँ से मैं इसको ऊपर कर रही हूँ, ये देखो ये वाले कैंडल मुझे लग रहा है कि 26,200 तक का, 26,200 तक एटलीस्ट लेके जाए। ऑलरेडी हम ये सेकंड शोल्डर पे हैं, बट अब क्या है, इसके ऊपर भी हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बन रहा है, एक छोटा सा बन रहा है। तो मुझे 26,200 का एक क्रुशियल रेसिस्टेंस लग रहा है। आप भी देखो ये 26,200 का एक क्रुशियल रेसिस्टेंस लग रहा है। यहाँ पर जाके, यहाँ पर मार्केट जाए, ये देखो यहाँ पे जाए, यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, उसके बाद गिरे ऐसे, और गिर के फिर सीधा 24,850 पे आए, और उसके बाद मुझे लगता है कि फिर ये जितने भी 3-4 दिन के है ना रैली, ये सारी रैली कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए। तो मुझे यहाँ पे देखो एक ट्रैप जोन दिख रहा है। मेजर रेसिस्टेंस हमारा निफ्टी का रहेगा 26,200 की, अगर वो ऊपर की तरफ ट्रेड भी करता है तो 26,200 क्रूशियल रेसिस्टेंस है, और जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो मेरा रहेगा 24,800, 800 के आसपास आए और यहीं पे सस्टेन करे, कुछ टाइम बिताए, तब नीचे के साइड हम प्लान कर सकते हैं। ऑल राइट, चलो एक बार हम यहाँ पे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और ये मिड कैप भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये फिन निफ्टी है। एक बार इसमें भी कई लोगों का यहाँ पर रहता है कि मुझे फिन निफ्टी में भी आप बताओ। देखो फिन निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और अगर डब्ल्यू पैटर्न देखा जाए, देखो ऐसे आप बोलिंजर बैंक लगा लो, आप सिंपली उसमें कुछ भी आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सारे लेवल्स भी दिख जाएंगे। आपको एटलीस्ट यहाँ पर ये चीज़ें दिख जाएगा कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। तो फिन निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ छोटा सा एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ऐसे ही आप चेक कर लो। ये देखो यहाँ से एक ऊपर उठ रहा है, ये ऊपर उठा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्लैग पैटर्न बन रहा है, नीचे के साइड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और फ्लैग पैटर्न ये ब्रेकआउट भी हुआ है। तो हो सकता है कि, और दूसरी बस बोलिंजर बैंड के सबसे ऊपर ही ट्रेड करा, तो हो सकता है इसको एक बार रिस्पेक्ट करके फिर से नीचे की तरफ आना चाहिए। बट अगर देखा जाए तो डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन यहाँ से ब्रेक होकर काफ़ी ऊपर तक जा चुका है मार्केट फिन निफ्टी में। अब यहाँ से, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बताया है, तो आप सारे ऑडियंस को पता होगा कि किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न काम करता है। तो जैसे कि मैंने हर बार बताया, यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न जब भी अपने नेकलाइन को ब्रेक करता है, ये इसका नेकलाइन होता है, नेकलाइन को जब भी ब्रेक करता है तो इतना लंबा टारगेट आपको मिलता है, इतना लंबा। ऑल्दो यहाँ पे लोग इतना स्टे करते नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना स्टे क्या करना, मार्केट कहीं फॉल ना हो जाए, एक स्केयरनेस हमेशा बनी रहती है। बट ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस बीच का ये फ्लैग बने तो फ्लैग का भी रिस्पेक्ट करना है, बट हम ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डब्ल्यू पैटर्न है, तो हम फ्लैग को इग्नोर करेंगे। और फ्लैग को इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्लैग का ऑलरेडी यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है। हालांकि ज़्यादा ज़्यादा ये इस लेवल तक ऊपर आएगा, इस बोलिंजर बैंड के ऊपर तक बैंड तक आएगा, और उसके बाद देखो मैंने हमेशा बताया ये डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन ब्रेक करके ब्रेकआउट होता है, उसके बाद सीधा शार्प नीचे सेलिंग आती है, शार्प नीचे सेलिंग आती है। तो इस तरीके से आप माइंडसेट लेके चले कि इस तरीके से ये फिन निफ्टी में आपने प्लान करना है। अगर आपका इंडेक्स फिन निफ्टी फेवरेट है तो फिन निफ्टी में देखो डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है, इसमें वेरी सुन गिरावट आना संभव है। बाकी देखो मार्केट में होता क्या है, फ्लैग पैटर्न भी इसका ब्रेकआउट हो चुका है, बट एक मुझे फेक ये फ्लैग पैटर्न लग रहा है, बट डब्ल्यू पैटर्न मुझे यहाँ सही लग रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न ने ऑलरेडी अपने पैटर्न्स को कंप्लीट कर लिया है। तो इसका नीचे आना मुझे एक यहाँ पर एक लग रहा है, एक जो आशंका है नीचे आने की, तो नीचे के लिए आप प्लान कर सकते हैं जैसे ही मार्केट में आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाए, अगर आपका फिन निफ्टी फेवरेट है तो। आइए एक बार बैंक निफ्टी में बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट कैसे बोल रहे हैं। अब देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के चार्ट में हम एक बार इस तरीके से, इसमें भी बॉलिंजर बैंड हमने लगाया है। देखो इसमें भी मैं कई टाइम से, क्योंकि मैं हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग इसी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर इंडेक्सेस है जिसमें लोग ट्रेड करते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न था, इसका भी नेक लाइन देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। अब तो नीचे आएगा ही, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न का मतलब ही होता है, ये देखो नेक लाइन इसका ब्रेक हुआ है, ब्रेक होकर सीधा ऊपर की तरफ गया है। अब ये ऑलरेडी एक नया हाई भी बना चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर
200 पॉइंट और यहाँ पर रैली दे दे, 100 पॉइंट दे दे। अब यहाँ से इसका नीचे आना बाकी है, और नीचे फिर वी नेवर नो कि कितना नीचे आएगा, क्योंकि इसने अपना एक हाई बना लिया है। बैक टू बैक नया हाई नहीं बना सकता मार्केट, वो भी 1 महीने 2 महीने में, क्योंकि उसको भी पूरा साल खींचना है, तो वो भी देखना पड़ता है कब वो डिप लेने आएगा। ठीक है, अब एक बार चलो सेंसेक्स में भी हम यहाँ बात कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। सेंसेक्स में भी आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देते हैं कि किस तरीके से इसमें चार्ट फोड़ रहा है। देखो सेंसेक्स बिल्कुल निफ्टी की तरह ट्रेड कर रहा है, ये पूरा अगर आप देखो तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ठीक है, आप सेंसेक्स को देखो या आप निफ्टी को देखो, सेम टू सेम पैटर्न बना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और अगर आपने एक नोटिस किया है तो ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि बोलिंजर बैंड का ऊपर वाला जो बैंड है उस पर हमारा जो ट्रेड है कैंडल से वहाँ पे सस्टेन करा और उसको टच कर दिया है, और बोलिंजर बैंड यहाँ से एम पैटर्न बना रहा है। और एम पैटर्न मैंने अपने निफ्टी में भी कल के वीडियो में बताया था कि देखो ये कहीं ना कहीं एम पैटर्न बन रहा है। देखो वो वीडियो और ये वाला आप सेम टू सेम समझ सकते हो कि अगर आप निफ्टी का चार्ट में समझा रही हूँ तो सेम टू सेम आपका यहाँ पर सेंसेक्स का भी चार्ट है, तो अगर मैं निफ्टी में समझा रही हूँ तो सिमिलरली आपका सेंसेक्स भी वैसे ही वर्क कर रहा है, क्योंकि दोनों के चार्ट सेम टू सेम बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ देखो बोलिंजर बैंड ने भी यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि मैं तो यहाँ पर एम बन रहा हूँ, मैं नीचे गिरने वाला हूँ। यहाँ से हल्का फुल्का सस्टेन करेगा, उसके बाद यहाँ पे शार्प सेलिंग होगी। ये आप देख लो, ये आप नोट भी कर सकते हो। लेवल्स आप अपने हिसाब से मार्क करो। लेवल्स मार्क करने के लिए देखो सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर इसको हटाओ। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी। अगर आप रिटेलर हो, बिगनर हो, तो सबसे अच्छा क्या है, इस कैंडल जो भी आपका एक रीसेंट कैंडल होता है, ये देखो यहाँ पर 4-5 दिन से ट्रेड हो रहा था, एक ही लाइन से कैंडल बनी है, आप इसके नीचे यहाँ मार्क कर लो। ये लो कैंडल के लो को मैंने मार्क कर लिया, ये आपका बन गया सपोर्ट। क्या बन गया, ये सपोर्ट। अब ऊपर के साइड पे मैं इसके हाई को, इन चारों कैंडल का हाई के बीच में जो भी इसका मोस्ट पॉपुलर हाई होगा, मैंने इसको लगा दिया। अब देखो लो क्या बन के आया, 50,000 बन के आया, 50,595, और इसका हाई क्या बन के आया है, 82,715। 82 है ना, हाँ ठीक है जी। ये पूरा आपका लेवल्स बन के आ गया। तो जब मार्केट गिरेगा तो आप इसी लेवल्स पे काम करेंगे कि भाई ठीक है, ये मेरा मेजर सपोर्ट है और ये मेरा मेजर रेसिस्टेंस है। अब ऊपर वाले को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, नीचे वाले को हम सपोर्ट बोलते हैं। तो इन बीच कहीं मार्केट खुल जाता है, देखो ऐसे मार्केट कहीं बन जाता है। अब देखो ये ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कि 2-4 पॉइंट का लेके चलो कि मार्केट हो सकता है। देखो ये एक इंडिसीजन कैंडल बना है, आपने नोटिस किया होगा, एक दिन बुलिश बनता है, एक दिन रेड कैंडल बनता है, फिर एक दिन इंडिसीजन कैंडल बनता है, फिर एक दिन बुलिश बनता है, फिर एक दिन इंडिसीजन। अब ये 4 दिन से देख लो इनका टेंट्रम क्या चल रहा है। यहाँ से सीधा गैप अप हुआ, यहाँ देखो एक पूरा बुलिश बन गया। यहाँ पर रिटेलर को क्या लगा कि अब मार्केट नया हाई छुएगा, यहाँ लग रहा होगा। अगले दिन मार्केट ने पूरा चौपट करके नीचे गिरा दिया। उसके बाद अगले दिन लगा अरे यार अब क्या करें, हो सकता है मार्केट कल ऊपर या नीचे होगा। तो इस सोच में लोगों ने जो ट्रेड लिया होगा वो इस बीच लिया होगा, और यहाँ डिसीजन ही नहीं बन पाया। तो यहाँ पर मार्केट ने लटका दिया सबको, यानी जिसने भी यहाँ पैसे लगाया होगा उसको यहाँ पर उसने लटका दिया। ना तो यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर हावी हो पाया, और ना तो यहाँ बायर हावी हो पाया। इस ट्रेड को अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको एक साइडवेज जोन दिखेगा, तो दिख जाएगा यहाँ कोई ट्रेड ही नहीं हुआ है, तो आप फंस गए। अब फंस गए तो इसका मतलब आप होल्ड करके बैठे, अगले दिन यहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ मार्केट लेके गया। ये तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, जिस हिसाब से एक कैंडल बना था वहाँ से लगा मार्केट नीचे गिरेगा, यहाँ तुरंत ऊपर लेके गया। तो ये सब ऑपरेटर्स कराते हैं, उनका माइंडसेट बहुत होता है, क्योंकि वो करोड़ों अरबों में खेलते हैं। हम ये 100-200 ये जो हम लाख 2 लाख वाले हैं, ये रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, ये इन्हीं के पैसे लेते हैं। तो इस कैंडल ने हमें संदेश दिया कि भाई नीचे गिरेगा, और हम नीचे का सोच के हमने नीचे के साइड पे यहाँ पुट लिया, और यहाँ पर मार्केट ऊपर उठ गया। तो जितने भी जिसने तुक्के में कॉल लिया होगा उसका प्रॉफिट हो गया, और जिसने पुट लिया होगा उसका पूरा वाइप आउट हो गया यहाँ पर पैसे। और कितने रिटेलर्स यहाँ से भागे। देखो सिंपल सी बात है, सेबी ने भी बताया है कि 100% में से 97% जो ट्रेडर्स हैं वो रिटेलर्स हैं जिनके पैसे डूबते हैं। वो मुश्किल से 7% है, और 7% में ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 3 से 5% के आसपास जो हैं वो लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। बट आप अपनी स्ट्रैटेजी से कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप 100, 200, 500, 1000 नहीं कमा सकते, आप कमा सकते हैं। बट आपको अपना थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, पैटर्न्स पे वर्क करना होगा, पैटर्न्स बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये एक इंडिसीजन कैंडल है, मुझे तो लग रहा है यहीं से कहीं मार्केट नीचे कल ही ना गिर जाए, या हो सकता है कि इसका टॉप के अब आसपास वापस यहीं पे ट्रेड करो, उसके बाद गिर जाए। सेंसेक्स में मुझे गिरावट यहाँ पर निश्चित दिख रहा है। अगर आप लोग का सेंसेक्स इंडेक्सेस यहाँ पर फेवरेट है तो देखो सेंसेक्स का यहाँ पे एनालिसिस यही है कि वेरी सून, आज देखो मंडे या ट्यूसडे, ये 2 दिन का टाइम है,
गिरने वाला है मार्केट इसमें। क्योंकि आप देखो, हो सकता है गिर भी जाए, हो सकता है ट्यूसडे गिर जाए, हो सकता है मंडे में गिर जाए। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि लगातार इसका भी देखो चार्ट, सेम ये निफ्टी का चार्ट है, क्यों ज़बरदस्ती इतना खींचा जा रहा है। आपने इतना दिन ये देखा, 6 महीने आपके मार्केट गिरे हैं, यहाँ पर देखो जब इतना नीचे गिरा था, उसके बाद लगा कि फिर से और नीचे गिर जाए भैया, ये वाला लेवल कंप्लीट कर ले। बट ये वाला लेवल को कंप्लीट करने के लिए उसने यहाँ पर लगातार यहाँ पर 20-25 दिन मार्केट उठा दिया। तो जिसने यहाँ पे सेल किया होगा उसके तो यहाँ पैसे लूट गए। अब यहाँ पर 2-3 कैंडल के बाद लोगों को लगा होगा पैसे आ जाएंगे, यहाँ से कॉल ले लेते हैं, तो 2-4 दिन अगर रुका होगा तो उसके यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ से मार्केट एकदम रिवर्स हो गया, चेंज हो गया और फिर मार्केट गिर गया। और देखो पिछले लो को तोड़ के नीचे और नया लो बना दिया। तो यहाँ पर बायर्स के डूब गए, समझे। किसी ने यहाँ बायर्स में बाय किया होगा तो उसके यहाँ पर डूब गए, और किसी ने यहाँ पर सेल किया होगा तो उसके यहाँ पर डूब गए। ये देख रहे हो। अब मार्केट पिछले कई दिनों से यहाँ पर हमारे साथ खेल रहा है, बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर एक्टिव हैं, और वो वेरी सुन यहाँ मार्केट को मतलब कहीं ना कहीं नीचे लेके जाने वाले हैं। अब ये मंडे भी हो सकता है, ये ट्यूसडे भी हो सकता है। मार्केट मूड भी देख लेते हैं। देखो, आप अगर मार्केट मूड देखना चाहो, ये देखो एक्सट्रीमली ग्रीड है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है, जब भी मार्केट लालची बन जाए, यानी लोग बस धड़ल्ले से खरीदे जा रहे हैं, किसी भी रेट में खरीद रहे हैं, तो जो प्रीमियम की वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड हो जाती है। 100 रुपये की चीज़ अगर मैं 1000 में ख़रीद रही हूँ तो वो ओवर वैल्यूड है भाई, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखो, एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रीमियम कॉल का होगा जो 100 रुपये की होगी, और पिछले आपने देखा होगा कि 10 दिन में वो प्रीमियम 1000 रुपये बन गई, तो ये ओवर वैल्यूड है। अब इस बीच में कोई खरीदेगा तो वो बेवकूफ़ी है ना, कि मतलब 1000 रुपये में वो एक कॉल खरीदेगा, एक लॉट खरीदेगा, 1000 रुपये के प्रीमियम से खरीदेगा। और मान लो मार्केट जब डिप लेने आएगा तो सीधा 500 हो जाए, 50% करेक्ट हो जाए, तब आप क्या कर लोगे? तो एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब है कि मार्केट में ओवर वैल्यूड है, मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। कॉल साइड में जो लोग भी खरीद रहे हैं उनके प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, ज़बरदस्ती के वो हाई हो चुके हैं, और पुट साइड के जो रेट है वो अभी लो है। तो यहाँ डरना चाहिए। ये रेड जोन का मतलब है कि भैया डर जाओ, अब डर जाओ, अब सतर्क हो जाओ। मार्केट मूड का मतलब ही ये होता है। FIIs की बात करें, यहाँ FIIs आप देख लो, FIIs ने यहाँ पे 7000 के आसपास करोड़ में बेचा है इंडेक्स ऑप्शन में। बट सिमिलरली यहाँ DIs ने यहाँ पे ख़रीद भी लिया। ये देखो आप, DIs ने कैश मार्केट में ख़रीदारी की है 5000, और DIs ने FIIs ने कैश मार्केट में भी ख़रीदारी की है यहाँ पे 8000। तो इसका अगर इसका माइनस करें तो 1000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, मतलब 1000 करोड़ का, रुपए नहीं। तो आप माइनस प्लस कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको वैसे समझा रही हूँ ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए कि यहाँ ख़रीदारी इतनी हुई है। देखो ऐसे समझाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि FIIs का मतलब इनके क्वांटिटी कैसे समझ में आएगा। अगर ये देखो FIIs ये होते हैं, ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इसने यहाँ पे ख़रीदारी की है और इसी ने यहाँ पर देखो बेची है। कितनी बेची है? इतनी बेची है। इसको इसमें से माइनस कर लो तो 1000 के आसपास आपको दिखेगा 1K के आसपास आपको पॉजिटिव दिखेगा ऑप्शंस में, मतलब एक तरह से बाइंग में। तो हो सकता है 1000 करोड़ उसने ख़रीदारी में हम कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट नीचे भी गिरेगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, ऐसे ऐसे साइडवेज जोन बना रहेगा। और जिसका पड़रा भारी होगा तो थोड़ा सा वो ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, उसके बाद वो मार्केट फिर नीचे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे FIIs को हम समझते हैं। तो ये थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो गई है, बट होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया हो कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। और मैंने यहाँ पर मार्केट मूड भी आप लोगों को दिखाया है, FIIs की एक्टिविटीज़ भी दिखाई है, और इस वीडियो में मैंने आपको फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी दिखाया है। और एक बार हम आपको यहाँ पर मेरे से बच गया है, छूट गया है, मैं मिड कैप भी आपको दिखा देती हूँ कि निफ्टी मिड कैप में कैसे सीन चल रहा है। तो देखो इसमें भी क्या है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बोलिंजर बैंड यहाँ पर M बन रहा है और ये ऊपर लेके गया है। जब भी मार्केट में M बनता है, देखो इसका चार्ट थोड़ा डिफर है, जब भी मार्केट में ऐसे M बनता है तो हमेशा पर यहाँ पर M पैटर्न पे सस्टेन करके एक लेवल ऊपर ही जाता है। और सेम चीज़ें यहाँ पर हुई है, एक लेवल ऊपर जाके फिर यहाँ से सस्टेन करके फिर थोड़ा सा इसके लो को तोड़ने के लिए नया लो बनता है, पर इसके लो को तोड़ने के लिए थोड़ा ऊपर जाता है। ये सेम टू सेम यहाँ बन रहा है। आप देखो इस तरीके से M बना है, ये देखो आप M बना है, ठीक है, ये देखो यहाँ तक M बन गया। अब उसके बाद ये इसका नया लो बन गया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ लेके इतना ऊपर खींचा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर सस्टेन करेगा, उसके बाद नीचे लेके जाएगा तो इसका एक नया लो बनाएगा। सिंपल, समझ में आ गया आप लोगों को लेवल्स कैसे बनाने हैं। एक दिन का कैंडल सेलेक्ट करो, उस कैंडल के लो और हाई को मार्क करो और उसी बीच में ट्रेड करो।
फिबोनाची पर हम किसी और दिन बात करेंगे। वैसे मैं जितने भी चार्ट की एनालिसिस करती हूँ फिबोनाची पे ही मैं करती हूँ, बट ये मैंने आज थोड़ा सा बोलिंजर बैंड पे आप लोग को एनालिसिस करके दिखाया है, ताकि बोलिंजर बैंड मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, आपके सारे लेवल्स पता चलेंगे कि अगर इस नीचे के बैंड को टच करता है तो अब वो मिड पे जाएगा, मिड को टच करता है तो अब वो ऊपर जाएगा। तो आपके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आप बिगनर हैं, आप नए हैं, मार्केट में नए नए आए हैं। जब भी आप मार्केट में नए एंटर करते हैं थोड़ा सा सीखें, मेरी वीडियो देखें। यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ जितना अच्छा हो सके सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझा दूँ, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ अर्न कर सके इस मार्केट में, ठीक है। बाकी मेरा वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे मैं डेली एनालिसिस डालती हूँ। ये देखो मैंने कल के लिए भी एनालिसिस यहाँ पे डाला था, ये देखो, इसको भी आप चेक करिए कि मैंने इसमें क्या बोला है। यहाँ मैंने पूरा यहाँ पे एनालिसिस करा है। थोड़ी ये वाली वीडियो लंबी हो सकती है, बट इसमें मैंने सारे इंडेक्सेस पे बात करे हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।